Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on how does a computer work, and this is the second lesson of your book learning objectives, working of a computer and calculator। तो इस वीडियो में हम इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर। लेट्स स्टार्ट। Working of a computer. A computer work on the principle of IPO, input, process, output। एक कंप्यूटर जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? IPO सिद्धांत पर। ये IPO क्या है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल्स। वॉशिंग मशीन takes in dirty clothes, wash them and give out clean clothes। तो कहा गया है कि कंप्यूटर जो है वो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट इस सिद्धांत पर काम करता है। कैसे? हमने कंप्यूटर को कोई इनपुट दिया, कंप्यूटर ने उस पर प्रोसेस किया और हमें आउटपुट दे दिया। ये काम कंप्यूटर का होता है। इसे एग्जाम्पल की सहायता से समझाने की कोशिश की है। ये एग्जाम्पल क्या है? हमारे घरों में वॉशिंग मशीन होती है। वॉशिंग मशीन से हम कपड़े धोते हैं। अब कपड़े धोने के लिए हम क्या करते हैं? वॉशिंग मशीन को गंदे जो कपड़े हैं वो दे दिए, डर्टी क्लॉथ्स हमने वॉशिंग मशीन को दिए या वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दिए। वॉशिंग मशीन ने उस पर क्या किया? प्रोसेसिंग की, और प्रोसेसिंग के बाद में क्या हुआ? कपड़े साफ हो गए या कपड़े धुल गए और हमें क्लीन क्लॉथ्स मिल गए। अब ये क्लीन क्लॉथ्स जो मिले वो क्या हुआ? वो हुआ मशीन का आउटपुट या मशीन के द्वारा दिया गया आउटपुट। तो क्या यहां पर क्या हुआ? हमने इनपुट दिया गंदे कपड़ों के रूप में, मशीन ने उस पर प्रोसेस किया, मशीन ने उसको धुलना क्या हुआ? प्रोसेस करना, और फिर साफ कपड़े हमें मिल गए, वो क्या हुआ? आउटपुट। ठीक ऐसे ही कंप्यूटर कार्य करता है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स की सहायता से हम समझते हैं। जूसर टेक्स फ्रूट्स, प्रोसेस देम एंड गिव जूस। जूसर आपके घरों में होगा, जूसर को फ्रूट्स देते हैं, जूसर को फ्रूट्स दिए, जूसर ने प्रोसेस किया और फिर हमें जूस मिल गया। क्या हुआ? जूसर को हमने जूस दिया, जूसर ने उस पर प्रोसेस किया और हमें ये जूस मिल गया, है ना। तो ये क्या हुआ? हमने फलों के रूप में इनपुट दिया, जूसर ने उस पर प्रोसेस किया और हमें इनपुट के रूप में जूस दे दिया। ठीक है, ठीक वैसे ही पेंसिल शार्पनर होता है। पेंसिल शार्पनर टेक पेंसिल, शार्प इट, गिव शार्प पेंसिल, है ना। पेंसिल शार्पनर से जब हम पेंसिल छीलते हैं तो क्या होता है? हमने पेंसिल को शार्पनर के अंदर दिया, उसके बाद में हमने ऐसे घुमाया तो पेंसिल शार्पनर के अंदर पेंसिल देना क्या हो गया? इनपुट देना। और ऐसे घुमाना, छीलना क्या हो गया? प्रोसेसिंग करना। और प्रोसेसिंग करके जो इनपुट मिला, जो हमें छिली हुई पेंसिल मिली, वो क्या हुआ? इनपुट। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑल्सो फॉलो द सेम रूल। कंप्यूटर भी यही रूल फॉलो करता है। किस तरह से? कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करता है और हमें कंप्यूटर आउटपुट देता है। ठीक है, इनपुट क्या है? द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट वी इंटर इनटू कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। वी एंटर डेटा यूजिंग अ कीबोर्ड एंड माउस। हम कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा दर्ज करते हैं, जो भी डेटा देते हैं, उसको इनपुट कहा जाता है। कैसे? हमारे पास में कीबोर्ड है और कीबोर्ड पर हमने टाइप कर दिया अपना नाम। जैसे आपका नाम राम श्याम कुछ भी हो सकता है, राम नाम है आपका, तो आपने कंप्यूटर में क्या टाइप किया? RAM। तो ये क्या हुआ? ये हुआ इनपुट। ये हमने इनपुट दे दिया। ठीक है, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया और मॉनिटर पर हमें दिखने लगा। तो जो मॉनिटर पर दिखने लगा वो क्या हुआ? वो आउटपुट हुआ, कंप्यूटर का दिया हुआ। ठीक है, प्रोसेसिंग क्या है? वर्किंग ऑन डेटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। जो हमने इनपुट कंप्यूटर को दिया
कंप्यूटर ने जो उस पर काम किया या उस पर कार्य किया उसको कहा, क्या कहा, उसको कहा प्रोसेसिंग। द सीपीयू वर्क्स ऑन डेटा एंड परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशन। सीपीयू उस पर काम करता है, सीपीयू उस पर काम करके सारी कैलकुलेशंस करता है, ठीक है। आउटपुट, आउटपुट मींस द फाइनल रिजल्ट। आउटपुट का मतलब है जो फाइनल रिजल्ट हमें कंप्यूटर पर मिला। मान लिया ये पीडीएफ आपको दिख रही है, ठीक है। अब मैं यहां से इनपुट इसमें दूं प्रिंट के लिए, ठीक है, और प्रिंटर से प्रिंट निकल करके आ जाए, तो मैंने इनपुट दी, प्रिंट दबाया, तो वो क्या हुआ, इनपुट देना। कंप्यूटर ने उस पर प्रोसेस किया और हमें प्रिंट निकाल करके दे दिया, तो वो क्या हुआ, जो मुझे मिला प्रिंटर के रूप में, वो हुआ आउटपुट, ठीक है। When the CPU finish processing the data, the output is displayed on the monitor. Monitor, printer and speaker are the output devices. ठीक है भाई, जो भी काम CPU ने फिनिश किया और उस पर प्रोसेस किया और उसको हमारे सामने डिस्प्ले हुआ, वो क्या हुआ, आउटपुट हुआ। और मॉनिटर पर दिखा, वो आउटपुट हुआ। प्रिंटर से प्रिंट निकला, वो आउटपुट हुआ। स्पीकर में अगर मान लिया हम कंप्यूटर के सामने गए और कंप्यूटर में हमने कोई सॉन्ग प्ले किया, तो हमने जो सॉन्ग प्ले किया वो क्या हुआ, वो हुआ हमारा इनपुट देना। सॉन्ग प्ले हुआ, वो कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, और जब सॉन्ग प्ले होकर के हमें आवाज आने लगी, यानी कि स्पीकर से हमें आवाज सुनाई देने लगी, तो वो क्या हुआ, वो हुआ कंप्यूटर का आउटपुट, जो हमें सॉन्ग सुनाई दे रहा है, ठीक है। एग्जांपल्स, ऑन एडिंग 4 and 5 वी हैव। अब मान लिया हमें कंप्यूटर की मदद से 4 और 5 ऐड करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, 4 और 5 को ऐड करना है, तो हमने कंप्यूटर में कमांड दे दी 4 + 5। तो ये जो कमांड देना हुआ, ये क्या हुआ, ये इनपुट हो गया। अब कंप्यूटर ने उसको ऐड किया, ठीक है, तो वो क्या हुआ, प्रोसेसिंग, वो प्रोसेसिंग हो गया। और उसके बाद में हमें रिजल्ट जो मिला, कंप्यूटर ने बता दिया 4 + 5 इंटू 4 + 5 = 9, ठीक है। तो ये 9 जो मिला, ये क्या हुआ, ये हुआ आउटपुट, ठीक है। here 4 5 आर डेटा, जो 4 5 है वो क्या है, वो डेटा है। एंड एन इंस्ट्रक्शन एंड 9 इज द रिजल्ट। भाई जो हमने 4 और 5 दिया, वो इंस्ट्रक्शन हमारे द्वारा दी गई इनपुट है, और हमें जो 9 के रूप में मिला, वो क्या हो गया, वो रिजल्ट हो गया। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3 from 9 वी हैव। अब हमने 3 और 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 और 9 के रूप में हमने इनपुट दे दिया, यहां पर इसने प्रोसेस किया कंप्यूटर ने, और हमें 6 मिला आउटपुट के रूप में। तो ये 6 क्या हो गया, ये आउटपुट हो गया, ठीक है। here 9 3 आर डेटा is an instruction and 6 is a result. So it is clear that computer must have some part to enter input, some part to process the input and some other parts to display the output. तो ये बात क्लियर है कि कंप्यूटर में कुछ पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इनपुट देने के लिए होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। कुछ पार्ट जो है वो उस पर प्रोसेस करने के लिए होते हैं, और कुछ पार्ट हमें आउटपुट देने के लिए होते हैं। कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं, कौन सी आउटपुट डिवाइसेस हैं, और कौन सी प्रोसेस करने वाली डिवाइसेस हैं, ये भी आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगा, ठीक है। कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर, अब देख लेते हैं कंप्यूटर क्या है और कैलकुलेटर क्या है। ये आपके सामने क्या है, कंप्यूटर, ये आपके सामने क्या है, कैलकुलेटर। अभी कंप्यूटर को बताया जाता है कि कंप्यूटर की सहायता से हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटर की सहायता से भी हम कैलकुलेशन करते हैं, पर कैलकुलेटर को कंप्यूटर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, जानेंगे। कैलकुलेटर इज ऑल्सो ए कैलकुलेटिंग डिवाइस। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ कंप्यूटर। लेट्स नाउ हाउ अ कंप्यूटर एंड अ कैलकुलेटर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यही बात कही गई है भाई, कंप्यूटर से भी कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटर से भी कैलकुलेशन करते हैं, पर ये एक दोनों से अलग हैं। कैसे अलग हैं, ये देखते हैं, है ना।
कंप्यूटर इट कैन वर्क ऑन नंबर्स एंड अल्फाबेट्स। कंप्यूटर जो है वो नंबर और अल्फाबेट्स पर कार्य करता है, मगर कैलकुलेटर क्या करता है? इट कैन वर्क ओनली नंबर्स। कैलकुलेट सिर्फ नंबर्स पर कार्य करता है, अल्फाबेट्स पर कार्य नहीं करता, इसलिए कैलकुलेटर को कंप्यूटर नहीं कह सकते। ठीक है। इट कैन डिस्प्ले मोर देन वन रिजल्ट एट अ टाइम। कंप्यूटर एक समय में एक से ज्यादा रिजल्ट्स शो कर सकता है या दिखा सकता है ना। इट कैन डिस्प्ले ओनली वन रिजल्ट एट ए टाइम। कैलकुलेटर जो है वो सिर्फ एक रिजल्ट एक समय में दिखा सकता है, एक से ज्यादा रिजल्ट आपको कैलकुलेटर नहीं दिखा सकता। ठीक है। इट इज प्रोग्रामेबल, इट इज नॉन प्रोग्रामेबल। कंप्यूटर प्रोग्रामेबल होता है, उसमें हम कोई भी प्रोग्राम सेट कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे प्रोग्राम सेट कर सकते हैं, पर कैलकुलेटर हमारा प्रोग्रामेबल नहीं है। उसका जो फंक्शन है, उसके जो कार्य हैं वो वही करेगा, ऐसा नहीं कि हम उसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। ठीक है। इट हैज ए वेरी लार्ज मेमोरी, इट हैज लेस मेमोरी। कंप्यूटर में बहुत ज्यादा मेमोरी होती है, उसको बढ़ाया भी जा सकता है। आपने देखा होगा कि इसमें इसकी हार्ड डिस्क कितनी है? 500 GB, इसकी 1000 GB हार्ड डिस्क है, पर कैलकुलेटर की इतनी मेमोरी नहीं होती। ठीक है। इट्स प्रोसेसिंग स्पीड इज क्वाइट फास्ट, इट्स प्रोसेसिंग स्पीड इज स्लो। कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज होती है, जबकि कैलकुलेटर की स्पीड बहुत स्लो होती है। रिमोट एक्सेसिंग इज पॉसिबल, रिमोट एक्सेसिंग इज नॉट पॉसिबल। कंप्यूटर में आप रिमोट से भी एक्सेस कर सकते हैं, पॉसिबल है, पर कैलकुलेटर में आप रिमोट से एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया।